नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों गुलाम वंश, जो कि इतिहास के मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के अंतर्गत आता है। गुलाम वंश दोस्तों, तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है सल्तनत काल की प्रकृति, तो आप समझ गए ना। तो ये जो गुलाम वंश जो ये आधारित है दोस्तों लेक्चर, ये गुलाम वंश पर ही आधारित है, जो कि सल्तनत काल का ही एक वंश है। ठीक है, तो सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंश शासन करते हैं। कौन कौन, आप इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, बताते हैं क्रम याद रखिए। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद दोस्तों लास्ट में पांचवा लोधी वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में एक एक करके वंश अपना अर्थात सल्तनत स्थापित करते हैं। तो इन सभी में लगभग में दोस्तों जितने भी थे, अर्थात पांचों दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों में सभी का लगभग में एक दो को छोड़कर बाकी सब धर्म केंद्रित शासन करते थे। अब बात करते हैं जैसे धर्मनिरपेक्ष कौन था, तो धर्मनिरपेक्ष के अब बात कर लेते हैं, हाँ यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष कौन कौन था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये दोनों क्या थे, तो ये थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष अर्थात हिंदुओं के प्रति इनका झुकाव, अर्थात हिंदुओं के प्रति इनकी नीति जो थी वो कठोर नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ये हिंदुओं के पवित्र त्यौहार होली में भी शरीक होता था, अर्थात वो हिंदुओं के साथ होली भी खेलता था। अलाउद्दीन खिलजी वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा धर्म को अर्थात धर्म से तटस्थ होकर शासन चलाता था। और तानाशाही जितने भी राजशाही हैं दोस्तों, सब तानाशाही के अंतर्गत तानाशाही के ही उदाहरण है, अर्थात जितने भी राजतंत्र हैं वो तानाशाही के उदाहरण है, और जितने भी प्रजातांत्रिक हैं दोस्तों वो जैसे लोकतंत्र जितने भी हैं वो प्रजातांत्रिक के उदाहरण है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने क्या यहाँ पे दोस्तों सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और अलाउद्दीन महमूद शाह। तो ये दोस्तों आप क्वेश्चन समझ जाइए। पहले हम क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है किस सुल्तान ने, अर्थात वह कौन सा सुल्तान था जो शादी किया था किसके पुत्री के साथ, तो फरीद सूफी संत बाबा फरीद के पुत्री के साथ विवाह किया था। तो कौन है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन, तो कौन सा है ऑप्शन इसका करेक्ट बी है, नासिरुद्दीन महमूद दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक, मतलब दिल्ली सल्तनत में पहले जो वंश स्थापित होता है तो ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। कौन दोस्तों, इल्तुतमिश। ठीक है, इसे आप दिमाग में छाप लीजिए, इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। इल्तुतमिश इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने अभी ये नया राज्य अपना गुलाम वंश स्थापित किया था, और इसके सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ भी सामने थी, जैसे विदेशी आक्रमण दोस्तों, और इसके साथ साथ में सैन्य व्यवस्था स्थापित करना था, सुदृढ़ करना था, और नए ढंग से मुद्राओं का अर्थात मुद्राओं को छापना था, और न्याय व्यवस्था को स्थापित करना था, भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित करना था। तो एक एक करके दोस्तों ये क्या करता है, अर्थात एक सुदृढ़ एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना करता है। कौन, इल्तुतमिश। बलबन, ये दोस्तों इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान के बाद दोस्तों इसी प्रथम महिला सल्तनत, अर्थात प्रथम महिला सुल्तान कौन थी दोस्तों, तो रजिया सुल्तान थी। ये इसी की पुत्री थी, कौन, इल्तुतमिश की ही बलबन दोस्तों। जो बलबन है ये बनता है और ये लौह और रक्त की नीति पर अपना शासन चलाता है। कौन, बलबन। तो इसे दिमाग में आप छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। इसमें 2 सूची दिया गया है, क्या 2 सूची है, ये बुक से संबंधित है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए ये कि प्राचीन इतिहास से लेके दोस्तों आधुनिक भारत तक, अगर मान लीजिए आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन मिनिमम रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन बुक से संबंधित। ठीक है, और अगर PGT उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बुक से संबंधित रहता है। तो इसलिए आप चाहे प्राचीन काल का हो, मध्यकालीन का हो और
आधुनिक का हो। सभी बुक को आप जरूर एक बार, और चाहे पीसीएस में, तो पीसीएस में भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, ठीक है। तो इसमें सूची फर्स्ट में क्या है, मंत्री दिया है, और सूची सेकंड में विभाग दिया है, ठीक है। उस विभाग का जो अर्थात क्या कार्य थे, ठीक है। तो एक तरफ उसका मंत्री अर्थात प्रमुख दिया गया है उस विभाग का। तो दीवान ए बिजारत, क्या दीवान ए बिजारत जो है दोस्तों, ये किसके काल में, अर्थात पहले एक एक करके यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को देखते हैं। तो दीवान ए बिजारत का क्या कार्य था, तो ये वित्त से संबंधित था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले जान लीजिए, दीवान बिजारत क्या, इसका कार्य क्या क्या था। तो इसका कार्य था राजस्व वसूल करना, ठीक है। तो ये वित्त से संबंधित था दीवान बिजारत। और इसके कार्य क्या थे, तो इसके कार्य व्यय पर नियंत्रण करना और लेखा जोखा अर्थात हिसाब किताब रखना दोस्तों, दीवान बिजारत का ही कार्य था। और सुल्तान के आदेश पर इक्ता देने की व्यवस्था, जो अर्थात जो इक्ता भी देता था वो दीवान बिजारत ही देता था, अर्थात दीवान बिजारत विभाग का ही प्रमुख ही होता था दोस्तों। इसके साथ में ये दीवान बिजारत विभाग है, और इसी जैसे जो विभाग होता है उसी के नाम पे वो मंत्री होता था, ठीक, एक मंत्री भी होता था, उसी को दीवान बिजारत कहा जाता था। इसकी सहायता के लिए दोस्तों बहुत प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त होते थे, जैसे अब ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, नायब वजीर, ठीक है, नायब वजीर। और कौन कौन से, मजमुआदार का कार्य क्या था, आय व्यय को ठीक करने वाला तथा लोगों को उधार देकर उनका हिसाब रखने वाला, किसका कार्य था दोस्तों, मजमुआदार। तो ये भी वित्त के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। और खजीन अर्थात खजांची, कोषाध्यक्ष भी इसी के दीवान बिजारत के ही अंतर्गत, अर्थात कोषाध्यक्ष जो होता था दीवान बिजारत के अंतर्गत कार्य करता था, ठीक है। तो ये सभी जो जितने भी बताए दोस्तों, दीवान मुक्त खराज जो है दोस्तों, ये भी इसी के अंतर्गत आता था। अब बात कर लेते हैं दीवान रिसालत, क्या दीवान रिसालत, ये संबंधित है दोस्तों धार्मिक, क्या ये धार्मिक से संबंधित है दीवान रसालत, ठीक है। इसका कार्य क्या था दोस्तों, तो ये धार्मिक कार्यों के विषयों से जुड़ा है। और उसके बाद दीवान अर्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सैनिक भर्ती और संगठन से संबंधित है। तो थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए दोस्तों। और चौथा जो है दीवान इंसा, ये राजकीय पत्राचार से संबंधित है। तो दीवान अर्ज जो है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आगे से हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ज़्यादा आसानी नहीं होगा, थोड़ा सा बता के हम आगे निकल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा स्टार्टिंग में आप बने रहिए दोस्तों, थोड़ा विस्तृत बताएंगे। तो दीवान अर्ज, क्या दीवान अर्ज, ये सैनिक भर्ती और संगठन से संबंधित है। ये किसके काल में ये गठित हुआ विभाग, तो ये दोस्तों दीवान अर्ज जो है ये बलबन के काल में, क्या बलबन के काल में ये गठित होता है। और कैसे गठित होता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था इसे बलबन को क्यों लानी पड़ती है, क्योंकि ये उस समय जो चहलगानी सरदार थे, 40 चहलगानी सरदार, उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करता है, एक अलग सेना का गठन करता है, जिसका और वो विभाग का क्या नाम रखता है, दीवाने अर्ज रखता है। और दीवाने अर्ज एक मंत्री भी होता था, ठीक है। ये इसका क्या कार्य था, इसका कार्य था सैनिक भर्ती और उसके वेतन से संबंधित और उसके संगठन से संबंधित, और उनको सशस्त्र अर्थात तलवार सिखाना, ये सब कार्य किसका था दोस्तों, किसके अंतर्गत, तो दीवाने अर्ज। और दीवाने इंसा के बारे में ये राजकीय पत्राचार से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। पहले का दोस्तों ए का दूसरा सही है, तो ए का दूसरा इसमें ऑप्शन बी दिख रहा है दोस्तों, ए का दूसरा और बी का क्या है, पहला सही है, बी का पहला सही है। तो ऑप्शन इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ... है क्वेश्चन में, को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा स्थापत्य कला है, तो ये स्थापत्य कला से ही संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी तो बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन अर्थात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाया गया है। कौन सा है, ए है कुतुब मीनार, बी है किला ए राय पिथौरा, सी है
खुवत उल इस्लाम मस्जिद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है दोस्तों, आप ये जान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ए है क्या, कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो, उसका जो काजी था दोस्तों कौन था, बख्तियार काकी था, ठीक है, सूफी संत था बख्तियार काकी। ये इसका क्या था, उलेमा था, ठीक है, जो इसके प्रभाव में था। तो जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके याद में क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात बख्तियार काकी के याद में एक किला का निर्माण करवाता है, जिसका नाम, एक मीनार का निर्माण करवाता है, जिसका नाम दोस्तों कुतुब मीनार रखता है, ठीक है। कुतुब क्योंकि इसका नाम क्या है, कुतुब उल दीन, तो कुतुब मीनार, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, ठीक है। और राय ए पिथौरा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपको याद नहीं होगा दोस्तों तो क्वेश्चन पक्का है गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे समझ लीजिए किला ए राय पिथौरा। तो दिल्ली में 7 प्राचीन नगर स्थापित किए गए थे दोस्तों, ठीक है, सल्तनत काल के अंतर्गत। उसमें पहला जो प्राचीन नगर है वो कौन सा था, किला ए राय पिथौरा, ठीक है, किला ए राय पिथौरा, ठीक है। तो ये किसने बसाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बसाया था। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद जो है दोस्तों, ये किला ए राय पिथौरा के ही पास में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका भी निर्माण करवाया था। तो ये तीनों का जो निर्माण है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपने राजदूत को भेजा था, कौन। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये करेक्ट आंसर इसका जो है दोस्तों, अर्थात चंगेज खान जो आक्रमण अर्थात राजदूत भेजा था, तो कौन था, ऑप्शन इसका करेक्ट बी है। तो चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में क्या दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के समय में ही, क्या इल्तुतमिश के ही समय में इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ पहले ही बात कर चुके हैं कि सब जितने भी संरचनाएं थी अर्थात बॉडी या विभाग था उसे स्थापित करना था, और उसके सामने विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे दोस्तों। तो उसी समय क्या चंगेज खां आक्रमण करने वाला था, उसके पहले इसने राजदूत भेजा कि हमारा एक विद्रोही आपके राज्य क्षेत्र में जा रहा है, उसे शरण न दीजिए। तो क्या करता है इल्तुतमिश, वहाँ दिमाग से काम लेता है दोस्तों, दिमाग से काम लेता है, उसे शरण नहीं देता है, जिसके कारण वो ये खतरा टल जाता है। और अब बात कर लेते हैं अगला, ये ऑप्शन ए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से ईस्वी से लेकर 1210 के ईस्वी के बीच में दोस्तों इसका कार्यकाल रहा। इसका कार्यकाल दुर्भाग्यवश से क्या ज़्यादा लंबा नहीं रहा, जिसके कारण ये वास्तविक संस्थापक भी नहीं बन पाता है, ठीक है। और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों, ये कहाँ से शासन करता था, तो ये लाहौर से, क्या इसकी राजधानी लाहौर थी, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन कर रहा था तो इसकी राजधानी लाहौर थी, तो ये लाहौर से शासन कर रहा था। और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, क्या इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। बलबन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये लौह और रक्त के नीति पर इसने अपना शासन किया। इसके साथ साथ में ये जो इसका राजत्व सिद्धांत था दोस्तों, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त सिद्धांत पर आधारित था। बलबन ने और कौन से कार्य किए दोस्तों, इसने चहलगानी, जो 40 चहलगानी तुर्क थे दोस्तों, उनको समाप्त करने के लिए दीवाने अर्ज नामक विभाग का स्थापना कौन करता है, तो बलबन। अलाउद्दीन खिलजी भी दोस्तों जब इसके अर्थात गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुवाद की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, आगे चलकर खिलजी वंश की स्थापना होती है। और खिलजी वंश में सबसे प्रतापी जो शासक होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, ठीक है। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उसके स्थान पर वफा ए बिस्वा स्टार्ट किया। यहाँ पे वफा ए बिस्वा का अर्थ क्या है, तो वफा का अर्थ है फसल, और बिस्वा का अर्थ होता है 1 बीघे में 20 बिस्वा। तो फसल जो है 1 बीघे में जो 20 बिस्वे का, उस प्रकार से राजस्व का अर्थात राजस्व को लिया जाता था। जबकि सल्तनत काल में दोस्तों अगर देखा जाए मोटे रूप से, तो इक्ता व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन के काल में दोस्तों इक्तादारी व्यवस्था ही लागू थी, ठीक है। और इल्तुतमिश के समय में इक्तादारी व्यवस्था स्थापित किया गया था प्रथम बार। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है, ये बुक से संबंधित है, तबकात ए नासरी के विषय में
असत्य, क्या असत्य कथन पहचानिए। 4 ऑप्शन है, इनमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है, या 26 तबकों अर्थात 26 अध्यायों में विभक्त है। तो तबकों अर्थात इसका अर्थ होता है अध्याय, ठीक है। सी ऑप्शन है, इसमें प्रायः एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है। डी ऑप्शन है, या 1260 ईस्वी में पूर्ण हो चुका था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है, तो बात कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर सी है दोस्तों, यही कथन असत्य है, ठीक है। बाकी जो जितने भी हैं कथन सत्य है। तो ये किताब है क्या, तबकात-ए नासिरी दोस्तों, ये किताब है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में ये सब विवरण इसमें इस किताब में दिया गया है, ठीक है। ये 1260 ईस्वी में पूरा हो जाता है, क्या 1260 ईस्वी में पूरा हो जाता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं उस्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से संबंधित हम मुगल अर्थात सल्तनत काल में जो दोस्तों कर व्यवस्था है, यहीं से हम क्वेश्चन समझ लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है उस्र क्या है, ठीक है। इसमें शब्द उस्र, तो उस्र क्या है, तो ए है ऑप्शन मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमकर, बी है हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमकर, सी है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, डी है युद्ध में लूट का 1/5वां भाग राज्य का हिस्सा। तो बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों उस्र क्या है, तो एक एक करके। तो ऑप्शन इसमें आप जो ए बताए हैं, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ये क्या होता था, उस्र होता था, क्या उसे उस्र कर कहते थे। जो मुसलमानों के भूमि से लिया जाता था उसे उस्र कर कहा जाता था, ठीक है। अब यहीं पे हम सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जो जकात किसे कहते हैं, जजिया क्या कर कौन सा है, उसका अर्थ कहाँ से लिया गया है। तो जैसे युद्ध की लूट का 1/5वां भाग जो है दोस्तों राज्य के हिस्से में जाता था। जब युद्ध में लूटपाट होती थी, जो सैनिक करते थे, उसका 1/5वां भाग सल्तनत काल में राज्य के पास जाता था। लेकिन दोस्तों ये पलट देता है इस नीति को कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वो 4/5 स्वयं लेता था और सैनिकों को 1/5 भाग देता था। इसके साथ साथ में तो ये कौन सा, तो उस्र खस्म, ये है दोस्तों खस्म, डी ऑप्शन वाला खस्म से संबंधित है, ये खस्म कर है। और मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, तो ये जकात कर, इसे क्या कहते थे दोस्तों, जकात कर, क्या जकात कर से इसे जानते थे। और हिंदुओं से लिया जाने वाला जो है, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि का जो होता था वो जजिया कर होता था, क्या जजिया कर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन ये उपाधि से है, लाख बख्श के लिए पदवी थी, ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन, याकूत। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो किसने कौन सी पदवी ली थी, तो बात कर लेते हैं। लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसे कहा जाता था, इसका ऑप्शन ए है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे ही लाख बख्श कहा जाता था। और इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने कौन सा उपाधि लिया था दोस्तों, तो इसने सुल्तान की उपाधि, ठीक है, सुल्तान की उपाधि, वैध उपाधि प्राप्त करने के लिए इसने खलीफा से दास मुक्त पत्र भी प्राप्त किया था। और इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर क्वेश्चन पूछे दासों का दास कौन था, तो इल्तुतमिश, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो इस प्रकार ये मोहम्मद गोरी का दासों का दास भी है, ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये दासों का दास था। और जिले इल्लाह दोस्तों, ये इल्तुतमिश का क्या है, पदवी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। और इसमें जो याकूत है, क्या दोस्तों, याकूत, ये रजिया सुल्तान, क्या इसका प्रेम प्रसंग क्या है, रजिया सुल्तान के अर्थात रजिया सुल्तान से दिखाया गया है, ठीक है। इसका किसका, जलालुद्दीन याकूत का। तो इस प्रकार से इसे दिखाया गया है। आगे बात कर लेते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझ लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में, वनडे हुआ और रेलवे हुआ, एसएससी छोटे एग्जाम हुए दोस्तों, जैसे टीयर, इन सभी में दोस्तों ये सब क्वेश्चन वहाँ के समझ लो। ये क्वेश्चन क्या है, दूल्हा है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जाम है तो दूल्हा भी आता है। तो ये क्वेश्चन बार बार इसका रिपीटेशन होता है। देखिए किस प्रकार से हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीजीटी 2019, यूकेजीआईसी 2018, 11, 5, 4, 2, 2000, ठीक है, हर बार आया। तो दोस्तों क्या है, सुल्तानों के काल में इक्ता,
पद्धति को आरंभ किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने दोस्तों। पहले ही इसके बारे में हमने बता दिया है। और इसको जारी रखता है बलबन भी, लेकिन अलाउद्दीन इसको समाप्त कर देता है। फिर आगे कौन इसे जारी करता है? तो फिरोज तुगलक दोस्तों। कौन? फिरोज तुगलक इसे फिर से जारी कर देता है। उसके पहले गयासुद्दीन तुगलक जो था दोस्तों, वो भी समाप्त कर देता है। क्या? जो वफा उल बिस्वा जो था दोस्तों, वफाए बिस्वा जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश करवाने के बाद, अर्थात सल्तनत काल में प्रथम बार भूमि पैमाइश दोस्तों किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। और फिरोज तुगलक ने भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा थोड़ा एकता व्यवस्था से दूर हट रहा था। आगे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ये काल के अनुसार अर्थात तिथि के अनुसार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने इस टाइप को भी ले लिया है। तो दिल्ली के सुल्तानों का सही काल क्रमानुसार अनुक्रम क्या है? ए फर्स्ट है रजिया, दूसरा है नसरुद्दीन महमूद, तीसरा है बलबन, चौथा है कैकुवाद, पांचवा है कुतुबुद्दीन ऐबक और छठा है इल्तुतमिश। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कौन क्या है। तो सबसे पहले कौन? गुलाम वंश से संबंधित ये है दोस्तों। सबसे पहले कौन आता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद शासन कौन करता है? वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन बनता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है। कौन? रजिया सुल्तान दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। और रजिया सुल्तान के बाद कौन बनता है? नसरुद्दीन महमूद बनता है दोस्तों। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद बनता है किसके बाद? तो रजिया के बाद। और क्योंककि ये एक कमज़ोर शासक साबित होता है। क्या? यह एक कमज़ोर लास्ट में शासक साबित होता है। और धीरे धीरे गुलाम वंश टूटने लगता है। टूटता कहाँ पे है? कैकुवाद। कैकुवाद भी एक कमज़ोर शासक होता है। और अय्यासी में दोस्तों ये लग जाता है, जिसके कारण इसका फायदा कौन उठाता है? जलालुद्दीन खिलजी। इसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी अर्थात खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। तो इसका क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा है? पांचवें कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश। तो ऑप्शन सी दिख रहा हो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 5, 6, 1, 2, 3 और 4 इसका यही क्रम है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुवाद। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किस इमारत में पिट्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? ठीक है, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा और पंचमहल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। ठीक है, क्या है ऑप्शन? क्या है ऑप्शन? इसका करेक्ट है सी। आगे दोस्तों कह रहा है दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो रजिया को नामित। अपने वसीयत में दोस्तों इल्तुतमिश ने रजिया को नामित किया था। ठीक है, ये संबंधित है। कौन? ये और रजिया का भाई कौन था? नसरुद्दीन था। कौन? नासिरुद्दीन था। ठीक है, और नसरुद्दीन के बाद कौन बनता है? महमूद बनता है। महमूद के बाद कैकुवाद बनता है और गुलाम वंश का नाश हो जाता है। और बात कर लेते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्वेश्चन कि दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया ने, फिरोज तुगलक ने। तो सुल्तानगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सुल्तानगढ़ी नगर किसने बसवाया था? तो इल्तुतमिश ने बसवाया था। किसने बसवाया था? इल्तुतमिश ने बसवाया था। और रजिया के बारे में ये दिल्ली प्रथम शासिका है। फिरोज तुगलक के बारे में बता ही चुके हैं। और बाकी जब तुगलक बताएंगे तब भी। अगर दोस्तों आप लेक्चर देखना चाहते हैं, किसी भी तैयारी का, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके एशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वहाँ लेक्चर भी पढ़ा है और प्रैक्टिस सेट भी है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसके बारे में पहले काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। किसने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। और इल्तुतमिश के बारे में भी काफ़ी बता चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन के बारे में। अभी जो नया नया क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वहाँ पे हम पूरा व्याख्या करते जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसने जारी किया था? तो सिक्कों में दोस्तों सबसे पहले हम बात किए थे स्टार्टिंग में ही, क्या जब इल्तुतमिश शासक बना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया सुल्तान और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो
यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे दिया है, घुमा के, ठीक है। सबसे पहले कौन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। तो ये ज़्यादा इसका समय कार्यकाल नहीं होता, जिसके कारण ये पूर्ण एक सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था, मौद्रिक व्यवस्था और भूराजस्व व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता है। और आगे चल के कौन, इल्तुतमिश बनता है दोस्तों, गुलाम वंश में शासक सुल्तान होता है। तो इल्तुतमिश इन सभी का बारी बारी से समाधान भी निकालता है और बढ़िया से सुदृढ़ स्थापित करता है, ठीक है। कौन, तो इल्तुतमिश के काल में मौद्रिक क्या मुद्रा जो है दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको वैज्ञानिक तरीके से छापा जाता है, ठीक है। तो रजत जो टंका है दोस्तों, अर्थात चांदी के सिक्कों को क्या, चांदी के सिक्कों, रजत को चांदी कहा जाता है, और चांदी के सिक्कों को ही उस समय क्या, इल्तुतमिश के काल में या सल्तनत काल में टंका कहा जाता था, क्या, टंका कहा जाता था। तो इसे स्टार्ट किया कौन किया था, इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, ये वही दोस्तों कह रहा है वंश से संबंधित तो कह रहा है निम्नलिखित किसने दिल्ली सुल्तान के वंशजों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, अर्थात कौन सा ये ऑप्शन है, देख लेते हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। गुलाम, सैयद, लोदी, खिलजी और तुगलक वंश। गुलाम, सी है ऑप्शन, गुलाम, सैयद, खिलजी, तुगलक और लोदी। डी है ऑप्शन, गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद और लोदी। तो इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए है। गुलाम सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद सल्तनत काल में तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन करते हैं, सुल्तान बनते हैं। कौन कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। सिकंदर लोदी को मारकर दोस्तों मुगल वंश की स्थापना होती है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलुक वंश का था, तो अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन और मोहम्मद गोरी। तो ममलुक वंश का कौन था दोस्तों, ममलुक वंश के अंतर्गत तीन शासक आते हैं। कौन कौन, इन्हीं को या इलवरी तुर्क भी कहा जाता था, क्या, इलवरी तुर्क या ममलुक वंश भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। इसके अंतर्गत इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन है, क्या, बलबन दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है, बलबन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। बी है ऑप्शन, हरिहर प्रथम ने दक्षिण विजय नगर राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन सी है, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। ऑप्शन डी है, सभी सही है दोस्तों। तो आप विचार करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इसका, क्योंकि हरिहर प्रथम नहीं है, हरिहर और बुक्का, हरिहर इसमें प्रथम अगर नहीं लगा होता दोस्तों तो ये करेक्ट होता। तो इसमें ऑप्शन सभी अर्थात ऑप्शन डी सही होता, लेकिन हरिहर प्रथम लगा है जिसके कारण गलत है। तो सिकंदर लोदी, यहाँ से आप ये जान सकते हैं इस क्वेश्चन से, सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करवाया था और बलबन ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा भी करवाया था, ठीक है। अर्थात ये भी कुछ काम करवाता है। इसके साथ में दोस्तों बलबन जो है दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था पूर्ण रूप से। इसने एक तल्ला और बनवाया था, किसमें, कुतुब मीनार में। आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका, चांदी सिक्के को सल्तनत काल में टंका कहा जाता था, और तांबे का जीतल मौलिक सिक्के के रूप में प्रचलित किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। तो जो ये इस प्रकार का चलाया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप दिमाग में छाप लीजिए कि टंका और जीतल जो मौलिक सिक्के चलाए थे किसने चलाए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों। ये भी एक असफल नीति किसकी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की थी। और टंका सर्वप्रथम अर्थात चांदी का सिक्का चलाने वाला इल्तुतमिश है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इसने इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया, उसके स्थान पे वफा-ए बिस्वा को स्थापित करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसके साथ साथ में और क्या बहुत सारे परिवर्तन करता है। बाजार व्यवस्था, बाजार नियंत्रण, अर्थात उस समय ऐसा इतना कठोर नियम बना दिया था कि अगर आप थोड़ा सा भी घटतौली करते थे तो उतना उसके बदले मांस काट लिया जाता था दोस्तों, ठीक है। इतना कड़ा। और दीवाने रिसालत जो है दोस्तों विभाग का स्थापना भी करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज तुगलक, दीवाने बंदगान कौन स्टार्ट करता है, फिरोज तुगलक दोस्तों, ठीक है। और इसने क्या क्या
दीवाने बंदगान और इसके साथ में दोस्तों दीवाने खैरात, ये जो है विभाग किसने स्थापित करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात जो है दोस्तों वो मुस्लिम गरीबों को दिया जाने वाला सहायता राशि थी, ठीक है। मुस्लिम अर्थात जैसे आधुनिक में पेंशन व्यवस्था स्थापित है दोस्तों, पेंशन दी जाती थी, उस सल्तनत काल के तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी व्यवस्था की थी दोस्तों। वो गरीब मुस्लिम गरीबों को क्या करता था? अनुदान देता था, ठीक है। तो किस विभाग के अंतर्गत देता था? दीवाने खैरात के अंतर्गत देता था। और दीवाने बंदगान जो था दोस्तों वो दास व्यवस्था से संबंधित। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो ये बाजार व्यवस्था जो दोस्तों स्थापित किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है मिलान करना है। यहाँ पे पुस्तकें हैं दोस्तों, क्या पुस्तकें? जैसा कि हमने पीछे बताया था कि हर एग्जाम, चाहे अगर आप टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री से दोस्तों, तो हर जगह हर एग्जाम में आपको 3 से 4 बुक मिनिमम दोस्तों, जो हिस्ट्री चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, उनके किताबों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4 दोस्तों। अगर पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किताब भी आप जरूर देखकर जाया करिए, ठीक है। तो इब्न बतूता ने लिखा है किताबुल रहला, और जियाउद्दीन बर्नी ने तबकाते नासरी लिखा है। अबुल फजल ने मुंतखाब उत तवारीख दोस्तों, और दारा सिखों ने शाहजहां नामा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका जो करेक्ट अर्थात कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित जो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है दोस्तों। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन सी है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सल्तनत काल में क्या दोस्तों? सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो सल्तनत काल में वह कौन सा नई फसल है जो उसको आरंभ किया गया? देख लेते हैं ऑप्शन ए है पान, बी है अफीम, सी है नील और डी है आम। तो सल्तनत काल में दोस्तों सर्वप्रथम नील की खेती के लिए अर्थात फसल का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। नील के उपयोग के लिए नील की खेती की जाने लगी। और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से पहले एक एक करके यहां पे हम देख लेते हैं। तो इसमें 3 कूट दिया गया है दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बलबन द्वारा क्या? बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? फर्स्ट दोस्तों दे रहा है बलबन ने सैनिकों की संख्या व उसके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। तो ये बात कथन सत्य है दोस्तों, क्योंकि इसने चहलगानी को समाप्त करके दीवाने अर्ज, क्या दीवाने अर्ज जो दीवाने विराजत के बाद में आता था दोस्तों, क्या दीवाने विराजत के बाद ये दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग अर्थात दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख या प्रधान भी होता था, ठीक है। और दीवाने अर्ज एक संस्था भी होती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये किसके काल में? बलबन के काल में। तो ऐसा अस्थायी सैनित्व प्राप्त करवाने के लिए, अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। तो ये इस पर भी ध्यान देता था कौन? बलबन दोस्तों। बलबन ने अपने सैनिक अभियानों को गुप्त रखा और अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। अर्थात कहीं पर इसे युद्ध करना होता था तो ये चेक करता था, औचक निरीक्षण भी करता रहता था, बीच में अचानक पहुंच जाता था और युद्ध करने के लिए वो तैयारी चेक करता था कि युद्ध के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो इस प्रकार ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों इसका करेक्ट आंसर है। तो इसे आप दिमाग में छाप के जाइएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत, क्या दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? तो ग्राम का मुखिया, सेना नायक, वस्त्र व्यापारी, अनाज का विक्रय वाला। तो इसमें जो मुकद्दम जो था दोस्तों ये ग्राम का मुखिया होता था। क्या? मुकद्दम, चौधरी, खुत, ये जो संबंधित है शब्द दोस्तों ये ग्राम के मुखिया होते थे। क्या? ग्राम के मुखिया होते थे और ये गांव का राजस्व वसूली करते थे। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए कितना बड़ा है दोस्तों। तो ये एक कोटेशन है दोस्तों जो एक किताब में लिखी गई है। क्या? पहले देख लेते हैं। क्लासिक संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में, क्या? पालम बावली अभिलेख में संभवतः दावा किया गया है कि वह
अर्थात क्लासिक संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित, अर्थात जो क्लासिक संस्कृत भाषा दो दिल्ली में एक विभाग है दोस्तों, एक इमारत है, वहाँ पे एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख नाम है? पालम वावली अभिलेख है। उसमें दावा किया गया दोस्तों, रखा गया वहाँ पे कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। ठीक है, यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो ये जो ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ये किसके लिए सही है? तो ऑप्शन बी इसका बलबन, गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला से है। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आराम शाह। ऑप्शन ए बी है इल्तुतमिश, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है नासिरुद्दीन। तो ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो इसे बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे हम विस्तृत थोड़ा सा जान लेते हैं 5 मिनट नहीं दोस्तों, 2 मिनट 3 मिनट के अंतर्गत सल्तनत काल में गुलाम वंश में जो स्थापत्य कला है उनके बारे में एक करके थोड़ा सा फटाफट हम देख लेते हैं या आपको बता देते हैं। आप उसे याद रखिए और कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो एक करके हम बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम इसका जो ऑप्शन सही है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन जो कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो अब इसी से संबंधित और इसने क्या क्या निर्माण करवाया था, क्या क्या स्थापत्य कला से क्या क्या निर्माण करवाया था, तो बात कर लेते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार, ये क्वेश्चन हमने पीछे देख ही लिया है दोस्तों। और इसके साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ये कहाँ पे है दोस्तों इसकी स्थिति? 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये अजमेर में स्थित है। क्या? अजमेर में दोस्तों। अब ये समझ लीजिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, ये अपने सैन्य अर्थात ट्रेनिंग जो सेंटर बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था? वो अजमेर में बनवाया था। ठीक है, वहीं पर 2.5 दिन का क्या 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। तो इस प्रकार आप इसे दिमाग में छाप लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सैन्य संगठन या भर्ती जो प्रक्रिया जो स्थापित होती है, कहाँ पे विभाग बनवाया था? तो अजमेर में बनवाया था। जबकि ये शासन कहाँ से करता था? तो लाहौर से शासन करता था। और क्या बनवाया था दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसी झोपड़े में दोस्तों कुव्वल उल इस्लाम, क्या कुव्वल उल इस्लाम इसी झोपड़े के 2.5 दिन के झोपड़े के अंतर्गत में ही या इसी से मिला जुला हुआ बनाया गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन इसमें इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में अपने स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया था? तो अर्थात क्या क्या बनवाया था? सुल्तानगढ़ी, क्या सुल्तानगढ़ी दोस्तों, या इसी को सुल्तानगढ़ी को क्या कहते हैं? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, क्या नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश। या सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश। ठीक है, और बात कर लेते हैं इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा तो ये अपने मरने से पहले ही अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था। ठीक है, और क्या बनवाया था इल्तुतमिश ने दोस्तों? तो सुल्तानगढ़ी के साथ साथ में इसने अपना अर्थात इल्तुतमिश का मकबरा, हौज ए सम्मी और सम्मी ईदगाह, ये सब किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और दोस्तों ये नसीरुद्दीन महमूद जो था, इसने कोई स्थापत्य कला में अपना निर्माण योगदान नहीं दिया था। और आराम शाह भी दोस्तों स्थापत्य कला से कोई संबंधित विशेष किला नहीं बनवाता है। तो इसमें 2 ही आप जानिए। इसके साथ साथ में दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा सही है? ठीक है, तो फर्स्ट है इल्तुतमिश, क्या फर्स्ट है दोस्तों? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। तो एक बात करेक्ट है। ठीक है, बगदाद के खलीफा से इसने सनद प्राप्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो लखनौती पर यह भी बात सही है दोस्तों। बंगाल अभियान जब करता है इल्तुतमिश, तो कौन गयासुद्दीन को हरा देता है लखनऊ में, अर्थात लखनौती में, और उस पर अधिकार भी कर लेता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अर्थात कूट फर्स्ट और कूट सेकंड दोनों इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसमें दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों आप याद रखिए कौन गैर इस्लामी प्रथाओं को किसने चालू करवाया था? तो बलबन ने, क्या बलबन ने इसको दोस्तों
बलबन ने इसको चालू करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों। अब यहाँ पे गैर इस्लामी क्या मतलब है, अर्थात वो इस्लाम के अलग भी कुछ संस्कृतियों का पालन करता है। कौन? बलबन दोस्तों, ठीक है। तो गैर इस्लामिक में जैसे उसने क्या कार्य किए थे, ईरान क्या ईरानी दरबार से वो ईरानी दरबार से वो काफ़ी प्रभावित था, ठीक है। क्या? कौन? बलबन, ठीक है, बहुत प्रभावित था। उसका जो ईरान का जो दरबार होता है दोस्तों बहुत भव्य होता था। भव्यता के रूप में कैसे होता था, जैसे सिजदा और योम पैबोस ये भी प्रथा चलाया था। किसने? तो बलबन ने। तो ये कहाँ का दरबारी शिष्टाचार है दोस्तों, सिजदा और पैबोस, तो ईरानी प्रथा है, ठीक हो। इसी को कहाँ चलाया इसने भारत में चलाया। किसने? बलबन ने दोस्तों, ठीक है। तो ये ईरानी पद्धति पर उसने नवरोज त्यौहार का भी स्टार्ट करता है। कौन? और नवरोज त्यौहार जो है दोस्तों एक गैर इस्लामी त्यौहार है। किसने चालू किया? बलबन ने, नवरोज त्यौहार। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने अर्ज जो है पद दोस्तों ये किसने इसको यह विभाग बनाया था? तो इसको किसने बनाया था? बलबन ने। कौन? गयासुद्दीन बलबन। यहाँ पे आप ये याद रखिए, एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, बलबन का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो गयासुद्दीन उसके आगे क्या? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, लगा था। और मोहम्मद बलबन ऐसे लिखा था, तो ये भी आप याद रखिए, गयासुद्दीन बलबन नाम था इसका पूरा नाम, ठीक है। तो इसी ने चालू किया था चहलगानी सरदारों को समाप्त करने के बाद दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना करता है बलबन। और चहलगानी जो विभाग था किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। ये आ गया दोस्तों तुर्कान चहलगानी। निम्नलिखित में से कौन तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो चार लोग हैं दोस्तों, बहाउद्दीन गुरलिक और कुतलग खान और इमानुद्दीन रेहान और बलबन दोस्तों। तो चार हैं, तो आप समझ लीजिए कौन जुड़ा नहीं था? तो बलबन ही नहीं जुड़ा था, क्योंकि इसने इस पद को समाप्त कर दिया जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तुर्कान चहलगानी। इसमें 40 सरदार होते थे, ठीक है, 40 सरदार शासन स्थापित करते थे। तो तुर्कान चहलगानी को समाप्त करके दीवाने अर्ज का स्थापना करता है कौन? तो बलबन दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अभिकथन में क्या है? बलबन के राजनीतिक सिद्धांत लौह और रक्त पर आधारित थी। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसके राजत्व जो सिद्धांत था वो लौह और रक्त पर आधारित था, अर्थात तलवार के बल पे हमने जीता है और तलवार के बल पर ही इसे चलाएंगे। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो ये बात भी करेक्ट सही है दोस्तों, ठीक है। तो ये राजत्व अर्थात पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा पाए, जिसके कारण ताज की प्रतिष्ठा में गिरावट भी देखने को मिलता है। तो कथन और इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है। आर मैं और अन्य कोई नहीं। आप क्या हैं? जो मैं नहीं हूं और क्या नहीं थे। हाँ, तो दोस्तों उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस समूह या सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तो इसका यहाँ पे ये दोस्तों ये कथन है दोस्तों, इसमें है कि मैं और अन्य कोई नहीं, ऐसा बोलता है एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कि मैं एक भाषण दे रहा था। कौन? इल्तुतमिश दोस्तों। क्या? इल्तुतमिश। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन, पहले आप जान लीजिए। तुर्कान चहलगानी के बारे में ये बात कर रहा है कौन? इल्तुतमिश। उसी के सामने ऐसे कह रहा है कि 40 सरदारों के सामने मैं और अन्य कोई नहीं, अर्थात मैं और अन्य आप सभी जो है ये मैं और कोई नहीं, मैं आपके ही अंतर्गत समाहित हूँ। आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, ठीक है, अर्थात आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, आपसे ही तो मैं हूं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा, अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। इल्तुतमिश कहता है किसके लिए? तुर्कान चहलगानी के लिए कहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों तुर्कान चहलगानी, लौह और रक्त नीति, इसके साथ साथ में मौद्रिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, ये सभी कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसीलिए अच्छे से ले लिया, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देखेंगे।
अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बलबन, बी है बहलौल लोदी, सी है फिरोज तुगलक और डी है इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी। क्या इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों। इसी ने बलबन ने ये उपाधि भी धारण की थी। कौन? जिल अल्लाह। और बलबन की एक उपाधि और थी, उलूग खां इसे भी कहा जाता था। क्या? बलबन को उलूग खां भी कहा जाता था। वही रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है तुर्कान ए चहल, लेकिन ये किसमें उल्लेखित है ऐसा पूछ रहा है। तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया? किताबुल रहला में, फुतूहत अल सलातीन में, तबकात ए नासरी में और खजाइन उल फुतूह में। तो ये जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट इसका आंसर बी है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये टीजीटी हिस्ट्री में ही पूछा गया है, कितना अंदर जाके। ठीक है, अर्थात ये किस, अगर इसने ये दोस्तों ये सब पूरा व्याख्या जो है हम अपने जो लेक्चर है दोस्तों, एक लेक्चर भी हमने सीरीज चलाया है, आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों मध्यकालीन अर्थात मेडुअल हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। तो उसमें ये सब बहुत विस्तृत रूप से हमने पढ़ाया। एक भी क्वेश्चन अगर उसे पढ़ लिए तो कहीं भी आप दोस्तों फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इसके जो व्याख्या है तुर्कान चहलगानी का फुतू उल सलातीन में है। क्या? इसे सलातीन याद रखिए, सलातीन में चहलगानी का व्याख्या किया गया है। वही इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुल्तान कुतुब ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। क्या? लाहौर थी। और सैन्य अड्डा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का तो अजमेर था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों हमने पहले ही बताया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक। तो बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गोरी दोस्तों कोई निर्माण नहीं करवाया था। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ये इन्होंने क्या क्या बनवाया है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में क्या क्या बनवाया है? अलाई दरवाजा दोस्तों जो दिल्ली में है, क्या? अलाई दरवाजा। इसके साथ साथ में जमायत खाना मस्जिद और हजार सितूर। क्या? हजार सितूर दोस्तों, हजार सितूर, हजार सितूर जो है किसने बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। हौज ए अलाई, हौज ए खास, हौज ए खास जो है एक तालाब है दोस्तों, ये 700 एकड़ में विस्तृत है। किसने बनवाया है? तो श्रीनगर में है। किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उखा मस्जिद ये भी किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात कर लेते हैं फिरोज तुगलक। क्या? फिरोज तुगलक के बारे में दोस्तों, तो फिरोज तुगलक जो बनवाया था वो फिरोज शाह कोटला जो किसने बनवाया? तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था अपने नाम पे। ठीक है, और फिरोज शाह का मकबरा भी इसी के काल में बना। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कर चुका है दोस्तों, यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये भी इक्तादारों से संबंधित, क्योंकि इक्तादार ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों हर एग्जाम में। इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्त निम्न में से एक के द्वारा की गई। कौन? इल्तुतमिश। ऑप्शन ए है, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज खां। तो किसने ख्वाजा नामक स्टार्ट किया दोस्तों? तो इक्तादारों में, अर्थात बलबन ने भू राजस्व में थोड़ा सा और परिवर्तन किया, अर्थात इक्ता व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, अर्थात ख्वाजा की जो नियुक्त करता है कौन करता है? बलबन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश को बदायूं की इक्तादारी दी थी, किसने दी थी? तो इल्तुतमिश के पहले कौन राजा था वही दिया रहा होगा दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और ताजाउद्दीन यल्दोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इक्तादारी किसने दिया था बदायूं का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया दोस्तों। किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। किसे? इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तादारी। ठीक है, इक्तादारी का अर्थ समझ लीजिए, राजस्व को वसूलना। पहले ही बता चुके हैं, राजस्व का वसूल करना। इसके अंतर्गत अधिकारी भी होते थे। ठीक है, भूमि का पैमाइश करवाना, भूमि से राजस्व लेना, ये सब कार्य इक्तादारी के अंतर्गत ही होता था। ठीक है, अब ये कुतुबुद्दीन, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक सही किया। और उसके पहले मोहम्मद गोरी दोस्तों, मोहम्मद गोरी युद्ध करता है भारत में। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल, क्या सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, ये वस्त्र से संबंधित है। उसके जो अर्थात दोस्तों जो राज दरबार था दोस्तों उसमें काफ़ी प्रोटोकॉल थे। तो जैसे कह रहा है तो न्याय के लिए कौन सा वस्त्र पहनना पड़ता था, काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र और हरा वस्त्र। तो सही बात इसमें जो सही है दोस्तों ऑप्शन लाल वस्त्र पहनकर इस काल में इल्तुतमिश के काल में क्या लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा जाता था। और इसके साथ साथ में दोस्तों इल्तुतमिश न्याय व्यवस्था में ऐसा किया कि इसने अपने राज दरबार के सामने 2 सिंह का निर्माण करवाया, शेरों का, और उनके गले में जंजीर लटकवा दिया दोस्तों, जिसका संपर्क राज दरबार के अंतर्गत होता था। वो जो घंटी बजा देता था उसे दोस्तों न्याय मिल जाता था। ठीक है, इतना ज़्यादा न्याय को सुदृढ़ किया कौन, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा है, इल्तुतमिश से, बलबन से, अलाउद्दीन खिलजी से और मोहम्मद तुगलक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्या इल्तुतमिश ने ऐसा कहा था कि भारत अरब नहीं है जो इसे दारुल इस्लाम अर्थात पूर्ण रूप से राज्य इस्लाम राज्य इसे बना ले, क्योंकि यहाँ पे हिंदू है और यहाँ पे अलग प्रकार के शासन और पद्धतियाँ स्थापित हैं या समाज है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था अरबी पद्धति पर, फारसी पद्धति पर, तुर्की पद्धति पर, भारतीय पद्धति पर। तो बलबन जो है दोस्तों किसके, जो बलबन है वो किस पर अपने दरबार का गठन किया था, तो फारसी पद्धति पर गठित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी या समझता है कौन था, तो 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बलबन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अर्थात दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित दोस्तों वो कौन व्यक्ति था जिसने दोआब अर्थात गंगा यमुना के दोआब के आर्थिक उपजाऊ भूमि को समझता है आर्थिक रूप से, तो कौन सुल्तान था, बलबन दोस्तों। ये प्रथम रूप से बलबन इसे देखता है, दिल्ली अर्थात दिल्ली के जो आसपास दोआब क्षेत्र था उसे आर्थिक रूप में क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन देखता है, तो बलबन दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार के, इसीलिए इस टाइप का भी हम क्वेश्चन ले आए हैं। ए है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान चेहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या कौन सा है, ऑप्शन बी, इसने नहीं स्टार्ट किया था बलबन, इसने ख्वाजा नामक अधिकारी को एक अलग ख्वाजा नामक व्यक्ति को अधिकारी नियुक्त किया था। और दोस्तों इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी और तुर्कान चेहलगानी को यह समाप्त करता है, बंगाल विद्रोह का भी दमन करता है कौन, इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, 4 ऑप्शन है, बलबन, कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में स्वयं शिलालेख को मतलब गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख में स्वयं को किसने खलीफा का सहायक कहा है, तो कैकुवाद ने दोस्तों, क्या कैकुवाद ने, इसका करेक्ट आंसर बी है। इस प्रकार दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।